1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। झारखंड में लंबे समय के बाद फिर से एक बार 1932 की गूंज सुनाई दी है और सदन के अंदर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने सवाल पूछा और अविश्वास प्रस्ताव लाया कि आखिर 1932 जो झारखंडी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह अब तक क्यों नहीं पूरा हो पाया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सदन के अंदर अपने भाषण में जवाब दिया है और साफ तौर पर इसमें एक षड्यंत्र की बू आने की बात कही है। तो देखें तो जयराम महतो ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत ही 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से की है, जिससे जो 1932 वाला होगा वही झारखंडी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह तमाम राजनीतिक दाव पेच के बीच फंस कर रह गया। अब वापस से लंबे समय के बाद सदन के अंदर 1932 की गूंज सुनाई दी है। आप खुद सुनिए डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने 32 को लेकर किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला दिया। मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें ये कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहां तक गई है? चलिए, माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए, जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने आविष्कार लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में झारखंड राज्य झेल रही है। राज्य गठन के बाद से क्या क्या परिस्थितियां बनी, कौन कौन लोग इस प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाए और उस समय क्या क्या स्थितियां हैं। माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में इन्होंने अभिस्ताव में इन चीज़ों को प्रस्तावित किया है कि कब कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया है, कब सरकार इसको अंगीकृत किया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत राज्य का प्रासंगिक विषय और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको माननीय सदस्य ने अविस्ताव के माध्यम से उठाया, मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में विपक्ष के रूप में है लेकिन यह मौजूद नहीं है, उन्होंने बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग की परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/2082 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 33/89 दिनांक 22/9/2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया था। इसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब अभिस्ताव को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ये वापस आया। तो मैं चाहता हूं कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने। तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो गया, वापस ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए। अब सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है तो राज्य के 81 एमएलए, 20 एमपी एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। ठीक, चलिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो इसमें 1932 का जिक्र किया
और कहा कि एक षड्यंत्रकारी लोग हैं जो नहीं चाहते कि झारखंडी को पहचान मिले। कई ज्वलंत विषय हैं, जैसे इस राज्य के जो मूल आत्मा कहा जाए अध्यक्ष महोदय, मूल भावना कहा जाए अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण देने का अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी भाइयों को सरना आदिवासी धर्म कोड देने का बात हो अध्यक्ष महोदय, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो ज्वलंत विषय हैं अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजों पर हमारे भारत सरकार ने अपनी कुंडली मार करके ये बैठे पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अब हमें लगता है अध्यक्ष महोदय, इन ज्वलंत विषय पर अब राज्य की जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो, जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो जयराम महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का मुद्दा एक ही है, 1932 आधारित स्थानीय नीति। क्योंकि झारखंडी कौन है और कैसे झारखंडी को हक मिले, इसकी बात दोनों कोई करते हैं, चाहे सीएम की बात कर ले या फिर डुमरी विधायक जयराम महतो की। ऐसे में यह जो अनुच्छेद 9 में शामिल करने का मुद्दा था, तो उसे फिलहाल गवर्नर हाउस से पिछले साल ही रिटर्न कर दिया गया था विधेयक को। तो अब इसकी राजनीति तेज है और मामला फिलहाल कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में खिंचा रहा है। देखना होगा कि आखिर इस 1932 के खेल में कब तक जो है परिणाम निकलकर सामने आएगा।